तो नमस्कार मेरी प्यारी बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारी बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कल फाइनली क्लास 9 वालों के रिजल्ट को जारी कर दिया गया। अब बारी है क्लास 11 के रिजल्ट का। बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा है कि सर क्लास 11 के रिजल्ट को कब तक जारी किया जाएगा। तो इसी को लेकर के एक अपडेट सामने आ रही है। पूरी अपडेट आप सभी को बताने वाला हूँ कि कब तक क्लास 11 के रिजल्ट को जारी किया जाएगा। साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूँ कि क्लास 9 में कितने प्रतिशत बच्चों ने पास किया और जो बच्चे फेल हुए हैं क्या उनके लिए कंपार्टमेंटल एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो पूरी अपडेट इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं पूरी अपडेट को। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि क्लास 9 में कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने पास किया है और जो बच्चे फेल किए हैं उनके लिए कंपार्टमेंटल एग्जाम की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। और यही रूल सेम टू सेम आपका क्लास 11 वालों में भी लागू होने वाला है, इसलिए यहाँ पे क्लास 11 वाले विद्यार्थियों को भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि क्लास 11 के रिजल्ट को कब जारी किया जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है कि जैक ने 9वीं का रिजल्ट किया जारी, 97.83% परीक्षार्थी पास, यानी कि लगभग 98% विद्यार्थी पास हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलिए 100 विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया था, उसमें से 98 विद्यार्थियों ने पास किया है और मात्र 2 विद्यार्थी फेल हुए हैं। इसमें देखिए आपका सारा कुछ डिटेल में बताया गया है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने मंगलवार 9वीं का रिजल्ट जारी किया। इसमें राज्य के 97.83% परीक्षार्थी सफल हुए। 9वीं की परीक्षा के लिए 4,65,216 छात्र छात्राओं ने आवेदन किया था। इसमें 4,51,808 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिसमें 4,42,028 परीक्षार्थी पास हुए हैं और 9,678 असफल हुए, यानी कि लगभग आपका 9,500 विद्यार्थी आपका असफल हुए हैं, फेल हुए हैं। इसमें देखिए आपका लिखा गया है कि 9वीं की परीक्षा में 2,31,229 बेटियां, वहीं 2,10,799 बेटों ने बाजी मारी है। बेटियों का सफलता का प्रतिशत आपका 97.77% रहा, जबकि बेटों की सफलता का प्रतिशत आपका 97.9% रहा। 9वीं की परीक्षा 11 और 12 अप्रैल को ओमान साइट पर 3 पालियों में ली गई थी। इसमें आपका 13,408 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। फिर किन्हीं कारणों से एडमिट कार्ड नहीं मिल पाया। इनके अलावा 102 परीक्षार्थियों का रिजल्ट कंप्लीट नहीं हो सका। इसका मतलब ये हुआ कि ये सब विद्यार्थी अपने ओमान सीट में कुछ भी रोल नंबर, रोल कोड कुछ भरने में यहाँ पे गलती किए हुए थे। इस वजह से आपका 102 विद्यार्थियों का रिजल्ट आपका इनकम्प्लीट रहा। इसमें देखिए लिखा गया है कि उत्तरी छोटा नागपुर का रिजल्ट रहा सबसे बेहतर, यानी कि जो आपका उत्तरी छोटा नागपुर मंडल है इसमें सबसे बेहतर रिजल्ट आपका इसी का रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे सीधा सीधा देखिए क्या लिखा गया है कि कोडरमा व हजारीबाग का रिजल्ट 99% से ऊपर, यानी कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सबसे अच्छा रिजल्ट किसका रहा है, तो कोडरमा और हजारीबाग का रहा है, जिसमें लगभग आपका 99% बच्चे पास किए हैं। और कोडरमा का आपका सिर्फ 9 में नहीं, 10 में भी सबसे बेहतर रिजल्ट रहा था, 12 में भी सबसे बेहतर रिजल्ट आपका कोडरमा का ही रहा था, क्योंकि वहाँ का जो डीसी हैं आपका बहुत ही बेहतर काम करते हैं। 55 सेट मॉडल पेपर जारी किया था सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, लेकिन वो मॉडल सेट हम लोगों ने यहाँ पे पूरे झारखंड के बच्चों के लिए उपलब्ध करवाया था, उसका सोल्यूशन। चलिए उसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे। आपका जो एग्जाम आएगा आप चैनल से जुड़े रहिए, आपको बेहतरीन तैयारी यहाँ पे आपका आने वाली जो अपकमिंग एग्जाम है उसका यहाँ पे करवाया जाएगा। अगर क्लास 9 के विद्यार्थी हैं तो क्लास 10 का यहाँ पे बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी आपको। ठीक है, अगर आप क्लास 11 से इस बार क्लास 12 में जाने वाले हैं तो क्लास 12 का तो यहाँ पे धाकर तैयारी करवाई ही जाती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि 9वीं फेल छात्रों की नहीं होगी पूरक परीक्षा, यानी कि जो भी विद्यार्थी फेल के हैं उसके लिए कंपार्टमेंटल एग्जाम की व्यवस्था नहीं होगा। अब उसे उसी 9 क्लास में ही रहना पड़ेगा। और सेम टू सेम यही रूल है आपका क्लास 11 वालों का। क्लास 11 में कोई भी विद्यार्थी अगर फेल करते हैं तो उसका भी कंपार्टमेंटल एग्जाम नहीं होगा, फिर उन्हें 1 साल आपका क्लास 11 में भी रहना होगा। देखिए क्या है यहाँ पे नियम, अगर क्लास 9 या तो क्लास 11 में एक सब्जेक्ट में अगर कोई भी विद्यार्थी फेल करते हैं तो उसे पास कर दिया जाता है। ठीक है, अगर एक से अधिक सब्जेक्ट में अगर आप 2 या 3 सब्जेक्ट में फेल करते हैं तो उसे फेल माना जाता है और उसे उसी क्लास में रख दिया जाता है। यहाँ पे कोई भी कंपार्टमेंटल एग्जाम नहीं होता है। ये बात आप लोगों ने समझ लिया। जबकि क्लास 10 और क्लास 12 में क्या होता है, अगर आप एक सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में फेल करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, कंपार्टमेंटल एग्जाम की व्यवस्था किया जाता है, फिर से विद्यार्थियों को एक मौका दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्लास 11 और 9 में ऐसा नहीं होता है। अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल करते हैं फिर भी पास किया जाता है, एक से अधिक में आप फेल करते हैं तो आपको उसी क्लास में रहना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है कि 9वीं में फेल होने वाले आपका 9,678 छात्र छात्राओं की पूरक या कंपार्टमेंटल परीक्षा नहीं होगी। शैक्षणिक सत्र आपका 2023-24 में 9वीं क्लास में ही
पढ़ेंगे। 2024 में फिर से 9वीं की परीक्षा देंगे, इसमें पास करने के बाद 10वीं क्लास में जा सकेंगे। जैक बोर्ड 8वीं में फेल हुए परीक्षार्थियों की विशेष परीक्षा लेता है। 8वीं में कोई विद्यार्थी फेल करता है तो उसके लिए विशेष परीक्षा होता है, कंपार्टमेंटल परीक्षा होता है। आपका 10 में कोई फेल करता है तो उसका होता है, 12 में फेल करता है उसका होता है, लेकिन 9 और आपका 11 में नहीं होता है। ठीक है, इसमें देखिए लिखा गया है, जबकि आपका 10वीं 12वीं में अवतीर्ण यानी कि फेल छात्राओं के लिए पूरक व कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन होता है, वहीं 9वीं व 11वीं में असफल रहने वाले परीक्षार्थियों का कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन नहीं होता है। तो ये आप लोगों ने जान लिया, जो बच्चे फेल किए हैं उसको उसी क्लास में रहना पड़ेगा। अब अगला साल उसे क्लास 9 का एग्जाम देना होगा, तभी वो क्लास 10 में जा सकेंगे। ये समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि क्लास 11 के रिजल्ट को कब जारी किया जाएगा। देखिए, क्लास 11 का जो रिजल्ट है ये आपका 10 अतो 11 जून को जारी किया जाएगा, ये फिक्स है। ठीक है, क्योंकि आपका जिस प्रकार से 2 तारीख को आपका 8वां का जारी किया गया, कल आपका 9वां का जारी कर दिया गया, इसी प्रकार से आपका संभावना है, जहां से आपका जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 10 या 11 जून के आपके रिजल्ट को जारी कर दिया जाएगा। और इसको रिगार्डिंग कुछ भी अगर ताज़ा अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा, तो चैनल से आप लोग जुड़े रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लास 11 के रिजल्ट आने के बाद आपका क्लास 12 का फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लास इस चैनल के माध्यम से चलाया जाएगा।